सितंबर में बृहस्पति देव होने जा रहे हैं वक्री। मीन राशि को करेंगे मालामाल, झोलियां भरेंगे मीन राशि की। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 4 सितंबर को बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं, मीन राशि के धन भाव में वक्री होने जा रहे हैं और 118 दिन तक वक्री रहेंगे, यानी 31 दिसंबर 2023 तक, यानी जाते जाते साल तक ये वक्री रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपके धन भाव में वक्री हो रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ धन लाभ देने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक तो बृहस्पति वक्री हो ही रहे, साथ ही साथ सितंबर में एक ऐतिहासिक घटना और हो रही है, यानी कि देखा जाए तो 6 ग्रह, 9 में से जो 6 ग्रह है हमारे ज्योतिष में, वो कहीं ना कहीं सितंबर में वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि 9 में से 6 ग्रह सितंबर में वक्री होंगे। ये भी एक ऐतिहासिक घटना है, यानी ज्यादातर ग्रह उल्टे ही चलने वाले हैं, यानी बुध वक्री, गुरु वक्री, शुक्र वक्री और आपका शनि वक्री, राहु वक्री और केतु वक्री, यानी 6 के 6 ग्रह वक्री होंगे। ना तो कभी देखा ना सुना, लेकिन ऐसा आप अनुभव करेंगे सितंबर के महीने में। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं ना, वो मीन राशि के लिए कैसे रहेंगे। तो आपकी राशि में देखा जाए तो आपके राशि के स्वामी ही बृहस्पति होते हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में सेकंड हाउस में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं और यहाँ वक्री होंगे। तो 118 दिन देखा जाए तो आपके रिलेशन मित्रों से, जान पहचान में आपके अच्छे हो जाएंगे। जो रूठे हुए व्यक्ति है वो आपसे अब मित्रता करने लगेंगे। साथ ही साथ कुछ 118 दिन में मीन राशि वालों के नए मित्र भी बनने वाले हैं। पहला तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरा देखा जाए तो वक्री गुरु आपके धन भाव में बैठा है, यानी कि कहीं ना कहीं 118 दिन आपको खूब धन मिलने वाला है। रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ किसी व्यक्ति से आपको पार्टनरशिप करके ऑफर मिलेगा, यानी पार्टनरशिप करके आप कोई काम करने वाले हैं या किसी व्यक्ति की राय से आप काम करने वाले हैं, जिससे कि उस व्यक्ति और आपको दोनों को ये बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जान पहचान या मित्र कोई व्यक्ति आपको दिला सकता है, जिससे कि आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा, वो भी बृहस्पति के आशीर्वाद से ही होगा। साथ ही साथ शेयर, सोना चांदी इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है, उसमें अब आपको रिटर्न आना शुरू हो जाएगा और घर के अंदर, यानी आपके परिवार के अंदर शादी या विवाह या संतान संबंधी शुभ समाचार, शुभ घटनाएं अब 4 महीने के लिए होने लगेगी, यानी ये 4 महीने आपके लिए अति शुभ है। जय माता दी देवेंद्र जी। जय माता दी जी। देवेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं। जी जी। तो क्या आपका अनुभव है, आप कुछ बताएं। जी, हम गुरुजी से 12 साल हो गए उनसे जुड़े हुए। तो जब हम आए थे तब गुरुजी ने हमें जो जो उपाय बताए, ये चीज़ें करने के लिए, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल हो गए। तो हमने वो उपाय किए, तो उस वजह से हमारी सारी जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई। हम जो जो गुरुजी ने बोला वो सब चीज़ें सही होती गई। तो हम उनसे मिलते रहे बार बार ही, तो उन्होंने हमें उपाय बताते रहे कि अब आपके कुंडली में ये योग आएगा तो ये चीज़ होएगी, अब आपको पुत्र मिलेगा, अब आपको वाहन मिलेगा, अब आपका भूमि योग होएगा, और वो सब कुछ हुआ। मतलब कि जब मैं उनके पास आया तो मैं नौकरी करता था, तो उन्होंने कहा अब आप नौकरी नहीं करोगे, आप बिज़नेस करोगे। आज की डेट में हम बिज़नेस कर रहे हैं और जितनी नौकरी में कमाते थे उतना एक दिन में कमा लेते हैं बिज़नेस में। तो ऐसा अनुभव उनके साथ इतना अच्छा रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि हम उनसे मिलते रहें हमेशा ही, और वो हम अपना ज्ञान हमें देते रहें, हम उसका उपाय उनके जो देते हैं हम वो करते रहें और आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहें। बिल्कुल, प्रगति इसीलिए प्रगति होती रहे। तो हम तो पंडित जी की छत्र छाया में पल रहे हैं। बढ़िया जी। साथ ही साथ तीसरी घटना के बारे में बात करें तो देखा जाए तो बृहस्पति की एक राशि आपके 10वें भाव में, यानी कि 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति होने से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके जो भी नौकरी कर रहे हैं उनके मैनेजमेंट में बृहस्पति बड़ा परिवर्तन कराएगा, या फिर सीनियर में बड़ा परिवर्तन होगा। यानी कि जहां भी आप कार्य क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं वहां पर जबरदस्त ताबड़तोड़ बड़े परिवर्तन बड़े लेवल पे होंगे, और जो परिवर्तन होंगे उससे आप थोड़ा 1-1.5 महीना तनाव में रहने वाले हैं।
टेंशन में, प्रेशर में रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आपको बड़ा लाभ होगा। यानी सीनियर और मैनेजमेंट में जो परिवर्तन होगा आपके लिए लाभकारी रहेगा। 1-2 महीने आपको तनाव रहेगा। साथ ही साथ जो व्यापारी लोग हैं, जो अपना काम करते हैं, उनका देखा जाए तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, इससे क्या होगा, पहले आपका काम बंद होने वाली स्थिति में आ जाएगा। यानी कि क्लाइंट आपसे जाने लगेंगे। यानी 4 सितंबर के बाद से लेके 1 महीने तक तो भाई आपके काम में मंदे के असर आएगा, काम बंद होने की कगार पे होने लगेगा, कर्मचारी छोड़ के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा कर्मचारी दोबारा आएंगे, नए कर्मचारी आएंगे, नया मैनेजमेंट बनेगा। और ये जो मैनेजमेंट इस बार बनेगा, ये 3 महीने आप पे धन बरसाने वाला, काम की बरसाने वाला है। यानी ये मैनेजमेंट आपके लिए बड़ा लकी साबित होगा। 5वीं घटना के, चौथी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो गुरु की देखा जाए तो 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में बैठ रही है। यह याद रखना मीन राशि वाले, गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में बैठ रही है। तो कहीं ना कहीं 118 दिन मीन राशि वालों को अपने खान पीन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, खूब व्यायाम करने की आपको आवश्यकता है, नहीं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या, कंधों की समस्या, डिस्क की समस्या, पैरों में दर्द की समस्या, या नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। याद रखिएगा। तो इसको अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कोई ना कोई चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 5वीं घटना के बारे में बात करें तो गुरु की 7वीं जो दृष्टि है आपके अष्टम भाव में बैठी है। यानी 118 दिन यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपका किसी काम में सरकारी फंड रुका हुआ है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रुका हुआ है, या आप सस्पेंड चल रहे हैं, या फिर आप बेरोजगार हैं, आप काम धंधा ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको मिल ही नहीं रहा, तो ये जो बृहस्पति का जो आशीर्वाद आपको मिलेगा 118 दिन, आपको कोई ना कोई काम धंधा दिलाने वाला है। याद रखिएगा, सरकारी काम तो आपका बनेगा ही बनेगा, कोर्ट केस का भी कोई हल, कोई डिसीजन आपका इन्हीं 118 दिन में आपको मिलने वाला है। और बेरोजगार जो लोग हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि पहले जो बृहस्पति देव आपको आशीर्वाद देंगे तो आपको पहले हल्की जॉब मिलेगी, पहले आप हल्की जॉब कर लीजिएगा। वो जॉब आपकी चलेगी नहीं, 4-6 महीने चलेगी, उसके बाद जो दूसरी जॉब मिलेगी उससे आपका भाग्योदय होगा। और याद रखिएगा, सीढ़ियाँ एकदम से नहीं चढ़ी जाती, जंप एकदम से नहीं मारी जाती, धीरे 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 करके ही आपका कह लीजिए आदमी सक्सेस होता है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। यदि आप सोचेंगे कि मुझे जब तक अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा तो मैं नौकरी नहीं करूंगा, तो आप कभी नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान ने आपके लिए अच्छा पैकेज दिया है लेकिन उसका माध्यम दूसरा है, उसको आप समझ नहीं पा रहे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की मीन राशि के बारे में, और मीन राशि वाले बेरोजगारों को समझ में आ गया होगा क्या गलती है जिस कारण से उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। याद रखिएगा, यही कारण होते हैं। अब क्या है कि ये जो मैंने मीन राशि का बताया, ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपने बारे में जानना है, यानी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब छोड़ के व्यापार करना चाहते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो फैमिली के साथ में विदेश जाना चाहते होंगे, कहीं और सेटल्ड होना चाहते होंगे, वो अच्छा है कि नहीं है, उसका जवाब आपकी अपनी कुंडली देगी। 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। कंसल्टेंसी बुक कीजिए, मुझसे बात कीजिएगा, तब अगर आप निर्णय लेंगे तो हो सकता है कि इस गोचर को ध्यान में रखते हुए और अपनी कुंडली को ध्यान में रखते हुए आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। दोस्तों, मेरा बचपन से सपना था कि मेरे रेस्टोरेंट हो। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बैंक से लोन लेकर अपना एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन रेस्टोरेंट क्या खोला, घाटे पे घाटा होने लगा। गेस्टों की कंप्लेंट आने लग गई, मुझे अदालत तक जाने की नौबत आ गई। तभी मैंने एक दिन टीवी पे गुरुजी का प्रोग्राम देखा, गुरुजी से फ़ोन पर बात की। गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए, मैंने उपाय बड़ी श्रद्धा से के साथ वो किए। उन्होंने मुझे कुछ स्टोन लेने के लिए कहा और वो स्टोन मैंने पहने, और आज गुरुजी के आशीर्वाद से कई शहरों में मेरे होटल हैं, दिल्ली, मद्रास, मुंबई, बेंगलोर। आज मैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।